न्यायपालिका भी अपना काम करने में विफल हो रही है बहुत सारे केसेस, और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है। उसका ये कारण है कि धीरे धीरे इस मोदी सरकार ने कई हथकंडे अपनाकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता ख़त्म कर दी है। जब हमारा संविधान बनाया गया तो उसमें जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ सरकार को कोई डिसिप्लिनरी पावर नहीं दी गई। उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट करना होता है, जो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो उसको समझा गया कि भाई इसके वजह से ये जज लोग जो हैं सरकार से स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज आधे से ज़्यादा जज न्यायपालिकाओं में, चाहे उच्च न्यायपालिका हो चाहे उच्चतम न्यायपालिका हो, सरकार से स्वतंत्र नहीं है। और उसके कई कारण हैं। एक तो जो अरुण जेटली ने एक बार पार्लियामेंट में बोला था कि भाई इनको सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी दूसरी दे दी जाती है बहुत सारे जजों को, और उससे इनको प्रभावित किया जाता है। वो कहते थे कि दी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स गिवन टू जजेस इन्फ्लुएंसेस देयर प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स। बिल्कुल सही बात कहते थे। और यही हम देख रहे हैं कि देखिए, कुछ जजों को राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, कुछ जजों को जिन्होंने सरकार की बहुत सेवा करी, गोगोई साहब ने खूब सेवा करी सरकार की, और सेवा करने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। और राज्यसभा जाते होते नहीं, उनको आलीशान लुटियन जोन में बंगला मिला हुआ है। उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड देख लीजिए, 100 में से 2 दिन जाते हैं पार्लियामेंट में, ना कभी कुछ बोला है पार्लियामेंट में, ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, बस उनको एक बंगला दे दिया गया है। और इस वजह से लुटियन जोन में, और एक तो ये है, बहुत सारे जजों को गवर्नर बना दिया। सदाशिवम साहब जिन्होंने अमित शाह को बेल दी, उनको गवर्नर बना दिया। दूसरे नज़ीर साहब, उन्होंने अयोध्या का फैसला दिया, उनको भी गवर्नर बना दिया। अरुण मिश्रा जिन्होंने कितने ही 20 फैसले सरकार के हक में दिए, बिरला सहारा वाला, अडानी को तो कम से कम 20,000 करोड़ का फ़ायदा सिर्फ अरुण मिश्रा ने कराया अपने फैसलों से, और वो भी बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से वेकेशन में उनके केस टेकअप कर करके। और अरुण मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया था। अभी ये खानविलकर साहब जिन्होंने यूएपीए और पीएमएलए को और ज़्यादा सख्त बनाने के लिए फैसले दिए, उनको लोकपाल बना दिया है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी जो इस मोदी सरकार ने करी है कि कानून ये कहता है कि जजों का चयन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस करेंगे, और सरकार के पास एक ही राइट है, अगर उनको कुछ नाम अच्छे नहीं लगते तो वो नाम एक बार कोलिजियम को रीजंस के साथ वापस कर दें। उसके बाद अगर कोलिजियम जो है, सीनियर जजेस का कोलिजियम, यूनैनिमसली उन नाम को फिर से भेजता है, तो सरकार को कोई अब ऑप्शन नहीं है, उनको वो अपॉइंट करने ही पड़ेंगे, ये कानून कहता है। लेकिन इस मोदी सरकार ने एक नया तरीका अख्तियार किया है। अगर उनको जो जजेस जो नाम भेजते हैं, देखिए आम तौर पर अब तो ये हो रहा है कि न्यायपालिका सरकार के इतने प्रभाव में आ गई है कि नाम ही ज़्यादातर वही भेजते हैं जो सरकार चाहती है। लेकिन कुछ जब कभी कभी कुछ इंडिपेंडेंट जजेस का नाम भेज देते हैं, जो इंडिपेंडेंट हों, स्वतंत्र हों, थोड़े स्ट्रांग हों, तो ये मोदी सरकार जो है उस नाम को ना तो वापस भेजती है, ना कबूल करती है। मतलब ना उनका अपॉइंटमेंट होता है, ना नाम वापस भेजा जाता है। सरकार बस उन नाम पर बैठ जाती है। बाकी जो सरकारी टाइप के जजेस उनको दिखते हैं, उनका नोटिफिकेशन अनाउंस हो जाता है। कभी कभी चीफ जस्टिस जब बार बार कहते हैं कि भाई आपने, हमने नाम भेजे थे, आपने कुछ बोला नहीं, बोलिए तो, कुछ तो बताइए क्या आप चाहते हैं, तब फिर सरकार वापस करती है नाम,
और उसके बाद कोलिजियम कभी कभी यूनानिमसली रिटरेट भी करता है, ऐसा दर्जनों केसेस में हो चुका है, तब भी ये सरकार नोटिफिकेशन इशू नहीं करती, उन जजों की नियुक्ति ही नहीं करती। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को दो ऑप्शंस हैं, या तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें प्रधानमंत्री या कानून मंत्री के खिलाफ कि आपने हमारे आदेश के खिलाफ आप एक्ट कर रहे हैं, और या फिर ये बोल दें जैसे वो गवर्नर के केस में बोला है कि भाई अगर 3 महीने तक सरकार जवाब नहीं देगी तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और उस जज को ओथ दिला दी जाएगी, जज बना दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग, और ये सरकार की मनमानी चलने दे रहे हैं कि भाई जो नाम उनको नहीं अच्छा लगता वो अपॉइंट होएगा ही नहीं, ये चल रहा है। और वैसे भी जो पहले हम लोगों ने देखा था, जब कोई बहुत फांसीवादी सरकार दिखती है, जैसा इमरजेंसी में भी हुआ था, तब कोर्ट्स और जजेस जो हैं बहुत सारे डर जाते हैं। और यही हम लोगों ने हम लोग अब भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ईमानदार जजेस भी इस सरकार से, क्योंकि एक ये फांसीवादी सरकार दिखती है, तो इससे डरे हुए हैं। और आखिर एक तरीका इस सरकार ने और अख्तियार किया है कि भाई सारे जो जजेस हैं, खासकर जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनके ऊपर सारी एजेंसीज को कह देते हैं, पुलिस, NIA, ED, CBI, कि भाई तुम लोग डोजियर बना लो, इनके ऊपर ढूंढो कि इन्होंने या इनके नज़दीकी रिश्तेदारों ने कोई गलत काम किया है, कोई गैरकानूनी काम किया है कभी, और अगर कुछ पकड़ लिया तो उसको यूज़ करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत कम हो गई है इस दौर में, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों की भी पूरी रक्षा नहीं हो पा रही है इस न्यायपालिका के द्वारा। तो अब हम लोगों को करना क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पब्लिक ओपिनियन का बहुत असर होता है, न्यायपालिका के ऊपर भी होता है और पूरे सिस्टम के ऊपर होता है। जब पब्लिक ओपिनियन बहुत मुखर तरीके से उभरती है और ये दिखाई देता है कि भाई पब्लिक ओपिनियन इसके बिल्कुल खिलाफ है, तो न्यायपालिका में भी उसका असर होता है। मैंने ये देखा है, इसलिए मैं तो ये पॉलिसी फॉलो करता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि किसी कोर्ट ने कुछ अच्छा काम किया, मैं उसकी सराहना करता हूँ, गलत काम किया मैं उसका बिल्कुल जम के विरोध करता हूँ और पब्लिकली विरोध करता हूँ। तो यही हम सबको करना चाहिए, ये तो न्यायपालिका। और वैसे भी हम लोग अगर UAPA के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो सरकार को उसका इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि सरकार भी वोट चाहती है। उसको पता है कि भाई अगर पब्लिक ओपिनियन हमारे बहुत खिलाफ हो गई, कई मुद्दों पर खिलाफ हो गई, तो फिर हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। ये बात सही है जो कही गई कि आजकल इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये भी सरकार के बिल्कुल चंगुल में आ गया है, उसको इस्तेमाल करके, उसका दुरुपयोग करके ये लोग हर तरह से मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अभी एक एनालिसिस निकली, ये एक बाई इलेक्शन हुआ था यूपी में कहीं, जिसमें कि मुसलमानों को वोट ही नहीं करने दिया गया। आप ये देखेंगे कि जहां मुसलमान की परसेंटेज जिन पोलिंग बूथ्स पर ज़्यादा थी, वहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ, मुसलमानों को वोट ही नहीं करने दिया। और उसके बारे में उसी समय रिपोर्ट्स आ गई थी कि पुलिस जो है मुसलमानों को वोटिंग करने के लिए जाने ही नहीं दे रही। दूसरा, वोट डुप्लीकेट वोटर्स, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के बहुत सारे फ्लोटिंग वोटर्स हैं। जब बिहार में इलेक्शन होता है तो वहाँ आकर उनको रजिस्टर करा दिया जाता है, जब महाराष्ट्र में होता है तो वहाँ रजिस्टर करा दिया जाता है, और बहुत सारे जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए जा रहे हैं। ये भी हो रहा है। बिहार में हमने देखा कि जो 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं उसमें 25% मुसलमान हैं, जबकि बिहार में मुस्लिम पॉपुलेशन 18% से कम है। लेकिन जो 65 लाख वोट्स काटे गए हैं उसमें से 25% मुसलमान। तो ये सब बेईमानी भी हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है अगर पब्लिक ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली इनके खिलाफ हो जाए तो इलेक्शन कमीशन के भी अफसर लोग डरने लगते हैं,
पूरा ही महकमा डरने लगता है अगर उनको ये दिखता है कि पब्लिक ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली सरकार के खिलाफ हो गई है। इसलिए हम लोगों का काम ये है कि अपनी बात को बिल्कुल मुखरता से रखना, बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से, अहिंसक तरीके से, बिल्कुल जमकर जहाँ सरकार कुछ गलत कर रही है, न्यायपालिका कुछ गलत कर रही है, उसका विरोध करना, और अगर सही कुछ काम हो रहा है, न्यायपालिका में कुछ सही काम हो रहा है तो उसकी सराहना करना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। यही मैं कुछ कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।